बीते 2 दिन यानी बुधवार और गुरुवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की, जिस वजह से 2 दिन में शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स 2.5% से ज्यादा टूटे हैं। एफपीआई ने बुधवार को 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की और गुरुवार को भी 9,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली हुई है। अमेरिका में ब्याज दरों में जल्द कटौती की उम्मीद घटने की वजह से विदेशी निवेशकों में भारतीय बाजार ने अब बिकवाली बढ़ाई है। सर, इतनी बड़ी बिकवाली की वजह मान क्या रहे हैं आप? क्या खाली ब्याज दरें ही हैं और भी कारण हैं? जिसका डर था, देखिए वो बात सामने आ गई। भारत के स्टॉक मार्केट में और अमेरिका की बॉन्ड यील्ड का जो अंतर था, वो गैप बढ़ने के कारण इस बात की पूरी संभावना थी कि एक सेल ऑफ ट्रिगर होगी, और वो ट्रिगर हो गई, जिस पर हमने कल चर्चा की थी। दूसरा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आए वो किसी तरह से इस तरफ इशारा नहीं कर रहे थे कि फेडरल रिजर्व अपने यहाँ ब्याज दरों में कमी करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक तो ने क्या कहा है आपने भी सुन ही लिया, क्योंकि भारत के सेंट्रल बैंक ने तो कह दिया कि ब्याज दरों में कमी की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसी स्थिति में विदेशी निवेशकों के लिए शानदार मौका था मुनाफा वसूली करने का, और उन्होंने दबा कर मुनाफा वसूली की मार्केट में प्रॉफिट बुक किए। ये जो सेल ऑफ आई है 20,479 करोड़ रुपए की, 20,500 करोड़ रुपए की 2 दिनों में, ये विशुद्ध रूप से भारतीय शेयर बाजार में मुनाफा वसूली है। अब आप कहें दूसरों ने क्या किया? बेचारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स खरीद रहे थे 9,000 10,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जैसा बाजार के आंकड़े बताते हैं। विदेशी निवेशकों ने चढ़े हुए कीमत पर शेयर बेचकर बाहर निकलने की रणनीति अपनाई। अब आने वाले समय में बॉन्ड यील्ड ऊंची रहने के कारण भारतीय शेयर बाजार से मिलने वाला रिटर्न सीमित रहेगा। इसलिए आप ये मान के चलिए कि विदेशी निवेशक, ऐसा लगता है विपुल जी, कि हर तेजी पर बिकवाली करेंगे। आने वाले महीनों में जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी तेजी आती दिखेगी, विदेशी निवेशक अपना निवेश निकालने की कोशिश करेंगे या मुनाफा वसूली करेंगे। तो अगर आप बाजार में निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि विदेशी निवेशक कौन से स्टॉक उठा रहे हैं, कहां बेच रहे हैं और कहां खरीदारी कर रहे हैं।